Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज मैं आपको जॉन गाल्सवर्दी का एक फेमस लव नॉवल जो कि 1913 में लिखा गया था जिसका नाम है डार्क फ्लावर, इसकी स्टोरी नरेट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, आसानी से समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको जॉन गाल्सवर्दी की और स्टोरीज़ पढ़ाई हैं उसी तरह से इसको भी ध्यान से सुनते चलना। कैरेक्टर्स स्टोरी के साथ साथ बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जॉन गाल्सवर्दी का लव नॉवल डार्क फ्लावर। दोस्तों ये जो स्टोरी है द डार्क फ्लावर, ये जॉन गाल्सवर्दी की लिखी हुई एक कहानी है और एक व्यक्ति के जीवन के प्रेम प्रसंगों के बारे में है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है मार्क लेनन। मार्क लेनन ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट है और ईस्टर हॉलीडेज़ के ड्यूरिंग जो इसके ट्यूटर हैं हैरोल्ड स्टॉर्मर, याद रखना मार्क लेनन के ट्यूटर का नाम क्या है, हैरोल्ड स्टॉर्मर है। हैरोल्ड स्टॉर्मर के साथ ये टायरल नामक प्लेस पर जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि टायरल कौन जाता है, आपका आंसर होगा मार्क लेनन जाता है। किसके साथ जाता है, हैरोल्ड स्टॉर्मर के साथ जाता है। और जब ये वहाँ पर जाता है, ठीक है ना, टायरल जब ये उस प्लेस पर गया है तो वहाँ पर इसको प्यार हो जाता है एना से। अब एना कौन है, एना हैरोल्ड स्टॉर्मर की ऑस्ट्रियन वाइफ है, यानी कि इसके टीचर की पत्नी। अपने टीचर की वाइफ से इसको प्यार हो जाता है। अपने टीचर जो हैरोल्ड स्टॉर्मर हैं उनकी वाइफ एना से इसको प्यार हो जाता है। और इतना ही नहीं, एना को भी मार्क लेनन से प्यार हो जाता है। और लेकिन अचानक से दोस्तों सीन में चेंज होता है। मार्क लेनन को अपने घर वापस बुलाया जाता है। वापस क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी उसकी वेडिंग हो रही थी डर्बीशायर में, तो वहाँ पर उसको बुलाया जाता है। लेकिन ये एना से प्रॉमिस करता है, यानी कि हैरोल्ड स्टॉर्मर की जो पत्नी है एना, उससे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगा। और इस बीच में जब ये इनका डिपार्चर होता है तो दोस्तों उस समय एना जो है, जो इसके ट्यूटर की वाइफ है, हैरोल्ड स्टॉर्मर की जो वाइफ है, वो इसको एक फ्लावर देती है, डार्क फ्लावर, ठीक है ना, एक क्लॉव देती है पिंक, जिसको डार्क फ्लावर के रूप में। और यहीं से हमारा जो टाइटल है कहानी का वो भी आप देख रहे होंगे, डार्क फ्लावर, ये इसी पर आधारित है। तो एना इसको क्या देती है, एक डार्क फ्लावर, जो कि सिंबल है किस चीज़ का, सिंबल है पैशन का, सिंबल है लव का। तो वो डार्क फ्लावर जो है वो इसको मिल जाता है, यानी कि मार्क लेनन को डार्क फ्लावर किसके द्वारा दिया जाता है, एना के द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लेना। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद कहानी में मोड़ आता है। अब जो स्टॉर्मर्स हैं, जो हैरोल्ड स्टॉर्मर हैं, ये अपनी पत्नी एना के साथ ये डर्बीशायर आ जाते हैं, ठीक है ना। हैरोल्ड स्टॉर्मर जो है वो अपनी पत्नी एना के साथ डर्बीशायर आ जाते हैं। और डर्बीशायर ये वही प्लेस है जहाँ पर मार्क लेनन है, यानी कि एना का लवर है और हैरोल्ड स्टॉर्मर का जो बेटा है वो वहीं पर ही रहता है। अब जब वो वहीं पर रहता है तो यहाँ पर जो एना है, यहाँ पर जो एना है वो कुछ चीज़ नोटिस करती है। और नोटिस क्या करती है, एना नोटिस करती है कि एक लड़की जिसका नाम है सिल्विया, एक लड़की जो है जिसका नाम सिल्विया है, जो कि उसकी कज़िन है मार्क लेनन की, वो उससे प्यार करती है, वो उससे प्यार करती है। और उधर जो मार्क लेनन है, मार्क लेनन के प्रति, मार्क लेनन के मन में भी उसके प्रति कुछ पैशन से वो देखती है कि वो उसके प्रति आकर्षित है। अब ये चीज़ एना को जो है एक तरह से वो नहीं लगती। अब वो क्या चाहती है, वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं देख सकती थी उस दृश्य को कि उनका प्यार वहाँ पर बढ़ रहा था। तो वो वहाँ से लौट जाती है। और जब वो वहाँ से लौट जाती है तो कहाँ पहुँच जाती है, ऑक्सफोर्ड में अपने हस्बैंड के पास पहुँच जाती है, यानी कि जो हैरोल्ड स्टॉर्मर है वो उनके पास पहुँच जाती है। अब इसी बीच में जो मार्क लेनन है, मार्क लेनन के घर वालों को पता चलता है, ठीक है, एना के सीक्रेट को लेकर। तो इसी वजह से कि कहीं मार्क एना के संपर्क में फिर से ना आ जाए, तो वो उसको ऑक्सफोर्ड ना भेजकर
इटली भेजने का डिसीजन करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, साथ ही साथ क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ कि उसको इटली, ऑक्सफोर्ड की जगह इटली भेजने का डिसीजन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसके बढ़ते हुए पैशन को देखकर एना के प्रति, तो इस वजह से वो उसको इटली भेजने का फैसला लेते हैं। अब इसी बीच में जो मार्क लेनन है उसकी कहानी आगे बढ़ती है और वो रोम में आ जाता है। और रोम में आ जाता है और मार्क लेनन जो है एक अच्छा स्कल्पटर है, एक अच्छा मूर्तिकार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, एक अच्छे पेंटर के रूप में मार्क लेनन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मार्क लेनन बाय प्रोफेशन क्या था, स्कल्पटर था। तो ये क्वेश्चन अगर जो आ जाए तो याद रख लेना। तो वहाँ पर उसको प्यार हो जाता है ओलिवर क्रेमियर से। याद रखना, उसकी जो दूसरी बिलव्ड आई, दूसरी प्रेमिका आई, पहली तो एना थी, अब दूसरी जो आई वो थी ओलिवर क्रेमियर। अब ये जो ओलिवर क्रेमियर थी, इसका पति जो था बहुत पैसों के पीछे भागने वाला था, मेटेरियलिस्टिक परस्यूट्स को फॉलो करने वाला था, और उससे प्यार हो जाता है किसको, उससे प्यार हो जाता है मार्क को, मार्क लेनन को उससे प्यार हो जाता है। अब इसी बीच में जो क्रेमियर है, जो यानी कि जो ओलिव क्रेमियर का पति है, ओलिव क्रेमियर का जो पति क्रेमियर है, उसको लगता है कि वो इस यंग स्कल्पटर में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है, उसकी जो वाइफ है। तो वो उसको क्या करता है, वो उसको एक कॉटेज रिवर पर भेज देता है। अब इसी बीच में जो ओलिव क्रेमियर है वो बड़ी परेशान हो जाती कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके बिना तो वो रह नहीं सकती थी, मार्क लेनन के बिना। अब इसी बीच में वो जो है मार्क लेनन को एक पत्र लिखती है, और इसी मार्क लेनन को पत्र लिखती है और उसको अपनी बातों के बारे में अवगत कराती है। और इसी साथ वो जो है एक एलोपमेंट का भी डिसीजन करते हैं। ठीक है ना, एलोपमेंट का डिसीजन करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे, ये वो निश्चय करते हैं। अब ओलाइव का जो हस्बैंड है वो वापस आ जाता है, लंदन से वापस आया अपनी पत्नी पर नज़र रखने के लिए, और वो अपनी पत्नी पर नज़र रख रहा है। और इसी बीच में वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि मार्क लेनन जो है उसके साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने वाला है, तो इसी बीच में वो क्या करता है, अपनी पत्नी को, अपनी जो वाइफ है क्रेमियर को, वो क्या करता है, धक्का दे देता है, पानी में उसको गिरा देता है। और जो मार्क है, मार्क उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डूब जाती है। अब लेकिन समाज में जो ओलिव की ये डेथ हुई थी क्रेमियर की, इसके बारे में जो है लोग अनजान रहते हैं और एक नेचुरल डेथ इसको कंसिडर किया जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। लेनन बहुत हताश हो चुका है, बड़ा परेशान है, और वो 46 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, यानी कि 46 साल का है। और इस समय उसने अपनी कज़िन सिल्विया से, जो सिल्विया उससे प्यार करती थी, उससे उसने शादी कर ली है। और इसी बीच में शादी के बाद में भी फिर इनके बीच में एक, मतलब इसकी लाइफ में एक और लड़की आती है जिसका नाम है नेल। ठीक है, नेल है। अब नेल कौन है दोस्तों, जो नेल जो है एक डॉटर है ऑक्सफोर्ड क्लासमेट की, जो ऑक्सफोर्ड में क्लासमेट था इसका, तो उसकी डॉटर है ये नेल जो है, यानी कि ये मान के चलिए कि इसकी लड़की की उम्र की है जो नेल है। अब नेल जो है, नेल को प्यार हो जाता है मार्क से, प्यार हो जाता है। अब उसी बीच में जो मार्क था, मार्क ने पहले नेल को किस रूप में लिया था, मार्क ने नेल को लिया था एक फादरली लव के रूप में। लेकिन जब वो नेल के अफेक्शन को देखता है, नेल के प्रेम को देखता है, तो उसका जो प्यार है वो टर्न हो जाता है। ठीक है ना, उसका जो प्यार है वो टर्न हो जाता है। और इसी बीच में लेकिन अब उसको ये लगता है, जब वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो उसको ये लगता है कि कहीं मैं जो अपनी वाइफ सिल्विया है उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसी बीच में वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ सिल्विया को इस बारे में ज़रूर बता देगा। और वो एक कन्फेशन करता है अपनी वाइफ से, और उसे उम्मीद है कि उसकी जो वाइफ है उसको माफ़ कर देगी, और ऐसा होता भी है। और इसी बीच में वो नेल को उसके फादर के पास छोड़कर इटली के लिए रवाना हो जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से ये जो स्टोरी है डार्क फ्लावर जो कि एक लव नॉवल है इसका एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी डार्क फ्लावर जो कि एक नॉवल है जॉन गाल्सवर्दी का लिखा हुआ, और सीक्वेंसेस ऑफ लव को ये रिप्रेजेंट करता है और किस प्रकार से जो प्यार है वो अपनी कंडीशंस को बदलता है, और इसके साथ साथ जो प्रेम के अलग अलग पहलू को यहाँ पर दर्शाया गया है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।